हेलो, आज तारीख 21 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन परीक्षा के तैयारी हेतु 21-22 का हमन टॉपिक है हमन एंड सोशल डेवलपमेंट स्कीम। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर क्लास 9-10 एक्सटर्नल कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर देम सेल्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए उनका अपना एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है 2018 का प्रिलिमिनरी में ये वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन में आया है 18 का। जो क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS means distribution of essential commodity to a large number of people through a network of fair price shop on a recurring basis. The commodity distributed under PDSR। इसमें बताना है कि कौन सा कमोडिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसी पर क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन एक में है गेहूँ, व्हीट, राइस, शुगर, पल्स, केरासन तेल। अब इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका कौन सा ओपिनियन है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। ए में दिया हुआ है 1, 2 और 3 एसेंशियल कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राज्य सरकार। बी में है 1, 2, 3 और 4 डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्य सरकार। और सी में है 1, 2, 3 और 5 डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्य सरकार। और डी में है ऑल ऑफ द एबव कम्युनिटी, जितना भी कम्युनिटी है अर्थात गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, किरासन तेल, पांचों चीज़ का एसेंशियल कम्युनिटी के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट करती है। यही इसका ऑप्शन है का उत्तर है, ऑल कम्युनिटी अर्थात डी ऑप्शन है। अब ठीक है, अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी पर जो शब्द समझना है। व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? सरकार द्वारा जनता तक जाने का रास्ता है। सरकार द्वारा जनता तक जाने का रास्ता है ये सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? सरकार सीधे जनता तक माने अपना हित में जनता के घर दरवाजे जा सकती है, और यही है सिस्टम का मतलब। और व्हाई इज एसेंशियल कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन सो नीडी इन पॉलिटिक्स? इसका पॉलिटिक्स में क्या ज़रूरी है? सोशल में तो ज़रूरी है, आदमी अन्न नहीं खाएगा तो बचेगा नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका क्या ज़रूरी है? पॉलिटिक्स में ज़रूरी है जनता अन्न खाती है और सरकार वोट खाती है। वोट अगर नहीं पाएगी तो वो मर जाएगी। तो इसलिए वो अपना जीवित रखने के लिए वोट के तलाश में वो ऐसा ये एसेंशियल कमोडिटी का सहारा ले करके अपना राजकाज
चलाती है। सरकार जानती है कि जनता की ज़रूरतें क्या है। सरकार अच्छा तरह से IAS PCS WBCS और बड़े और नामी दामी हायर करके ले आती है एक्सपर्ट को, जो बताते हैं कि जनता तक पहुंचने का क्या रास्ता है, क्या सिस्टम, क्या पॉलिसी अपनाया जाए कि जनता जो है कौन सा जादू सीखा जाए जिसमें जनता जो मोहित हो जाए। मोहित करने का मोहनी मंत्र है, सिखाने वाले लोग हैं जो जनता सरकार को सिखाते हैं, और वो सरकार उसी मोहनी मंत्र को जनता पर प्रयोग करके जनता से बिना हिलाए डुलाए लोकप्रिय सरकार बना लेती है। जैसे मान लीजिए कि जनता 100 है, 100 जनता है, जनता 100 है, सरकार को 51% वोट का ज़रूरत है। 51% अगर वोट मिल गया तो सरकार जीत जाएगी, सरकार बनी रहेगी, लोकप्रिय कहलाएगी। तो उसके लिए क्या करेगी सरकार? वो 51% को 10 भाग में बांट देगी, 10 भाग में बांटेगी। 10 भाग में बांट करके उन 10 भागों को जो है सरकार के लोग होंगे, जनता के लोग होंगे, लेकिन सरकार से बहुत मीठा संबंध होगा, अर्थात वो सरकार के अपने लोग होंगे, काछेर मानुस हो गए, काछेर मानुस। तो उनको ये कहा जाता है या ऐसे करने के उनको धन दिया जाता है कि आप जो है 5 वोट का जुगाड़ कीजिए या 10 वोट का जुगाड़ कीजिए, 20 वोट का जुगाड़ कीजिए, 50 वोट का। इसमें संगठन है, इसमें व्यक्ति है, इसमें पूंजीपति है, इसमें सब तरह के लोग हैं, हो सकते हैं। उनको ऐसा है, वो लालच बस दूसरे जो कमज़ोर है, निरक्षर है या असहाय है, गरीब है और अनपढ़ है या किसी तरह का उसको कमी है, उस कमी का फ़ायदा वो जो लोग हैं, चालाक लोग, उसको फुसला कर बहला करके, दारू पिला करके या कोई लालच दिखा करके या नौकरी, जनता को चाहिए क्या? नौकरी के लिए जनता ललायित रहती है, सुरक्षा के लिए कि हमारा सुरक्षा हो, दाई दुश्मनों से। धन के लिए ललायित रहती है कि हम ऐसा आराम करें। रोग के लिए, दवा के लिए ललायित रहती है कि हमको रोग के लिए दवा मिले। घर के लिए चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, यातायात आने जाने के लिए साधन चाहिए। ये सब का जनता का डिमांड है, जनता इस चीज़ को पसंद करती है, यही पॉलिटिशियन जानता है। और ठीक एक ठो 10 भाग में बांट करके जिसको जो चाहिए, जिस तरह का डिमांड है उसी तरह का, उस शर्त के अनुसार 5 वोट 10 वोट उसको कहेगा कि ठीक है, ये चीज़ हम तुमको हासिल, नौकरी एक ठो दिल करवा दे रहे हैं और तुम 5-10 वोट झूठ सच करके किसी तरह फुसला बहला करके वोट दिलाना। वो सकारता है, उसको बेनिफिट सरकार देती है। 10% में 51% का काम करती है सरकार। ये है सरकार का सबसे गुप्त नीति, जिसको बोलता है हिडन पॉलिसी, जिस पॉलिसी के बदौलत सरकार जो है लोकप्रिय सरकार बनती है। अब रह गया बात, ये बांट दिया एसेंशियल का कम्युनिटी। अब उसके बाद धीरे धीरे सरकार जो है उसको जो 5% वोट बढ़ाएगा, 5 लोग को लाएगा या 6 लोग को, 10 लोग को जो लाएगा, उसको जो है बेनिफिट, जो डिमांड होगा, जो ज़रूरत होगा, इसमें घर है, मकान है, पैसा है, नौकरी है, सुरक्षा है, दवा है, जो यातायात है, जो उसको ज़रूरत होगा उसको पूर्ति गुप्त अंधेरा में करेगी, ताकि सार्वजनिक ना हो, ना कोई जान सके। और नहीं, अगर उसको सार्वजनिक करने के लिए लंबी लाइन लगवाएंगी और उसमें उसी को पर्टिकुलर इंडिकेशन दे करके उसको रखा जाएगा, बाकी लोग को कैंसिल हो जाएगा, और बाकी लोग लाइन में दिन भर खड़ा ही रह जाएगा। इस तरह से एक लंबी लाइन दिखाने के लिए
सरकार की योजना होगी, लंबी लाइन की योजना, हाँ, उसमें यही खेलती है सरकार, और इसी तरह से जो है लोकप्रिय सरकार बनती है और चलती है। अब रह गया बात कि यहाँ इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो है ये जो है डी ऑप्शन है, जो सभी तरह का, अर्थात सभी तरह का हथकंडा सरकार, हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर कुछ जो जनता का जो जिस तरह की जनता है उस तरह का फुलफिल करने का कोशिश करती है। 10% जनता में फुलफिल करती है, बाकी 90% वोट पाती है और राज करती है। थैंक्स।